नमस्कार दोस्तों, आज जो अपना टॉपिक है वो है मनी लेंडर सेफ्टी लॉ से रिलेटेड है। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा क्योंकि वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही यूजेबल होने वाली है। ये वीडियो उन लोगों के लिए भी बहुत यूजेबल है जो मनी लेंडिंग का काम करते हैं, यानी कि ब्याज पे पैसा देते हैं, और उन लोगों के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जो ब्याज पे पैसा लेते हैं या कभी फ्यूचर में ब्याज पे पैसा लेने की ज़रूरत पड़ सकती है। तो उन सब के लिए ज़रूरी है क्योंकि मैं आपको ऐसी गाइडलाइन बताऊंगा जो आप लोगों की सभी के लिए बहुत ज़्यादा यूज़ में आएगी। तो वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, 1961 में मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने एक जजमेंट दिया था। जजमेंट का नाम है जानकी बाई चुन्नीलाल वर्सेस रतन मेलू व अन्य। 1961 में इसको AIR ने 1962 में इसकी रिपोर्टिंग की थी। जजमेंट था, क्या था, किस चीज़ पे था, इसके बारे में बात करते हैं। मनी लैंडिंग यानी कि साहूकारी, आज भी साहूकारी ख़त्म नहीं हुई है। भले बहुत सारी फाइनेंस कंपनियां हैं जो फाइनेंस प्रोवाइड करवाती काफ़ी सस्ते इंटरेस्ट रेट पर यानी ब्याज पर, बट आज भी गाँव में, छोटे छोटे कस्बों में आज भी, या शहरों में भी, दिल्ली जैसे बड़े शहरों में भी आज भी मनी लैंडरिंग का काम होता है। लोग पैसे को ब्याज पर देते हैं। वो रेट क्या है, वो सबके अलग अलग अपने रेट होते हैं। तो देखिए, इसके लिए सरकार द्वारा पहले भी एक रूल बनाया गया था, वो रूल आज भी है। तो वो चीज़ आपको बताना चाहूँगा और क्या परिवर्तन है वो भी बताना चाहूँगा। देखिए, मेन इम्पोर्टेंट टॉपिक ये है कि देखिए, जो मनी लेंडर होते हैं, जो साहूकारी का काम करते हैं, ठीक है, उनका रजिस्ट्रेशन होना बहुत ज़रूरी होता है। अगर वो रजिस्ट्रेशन नहीं करवाते हैं, ठीक है, तो अगर वो ब्याज पे पैसा देते हैं, तो अगर पार्टी पैसे नहीं देती है तो वो उसके अगेंस्ट ना तो, जैसे खास तौर पर लोग क्या कहते हैं, चेक देते हैं। तो अगर चेक देते हैं, अब चेक वायदे में किसी ने चेक दे दिया किसी साहूकार को, वो चेक बाद में वो पैसा नहीं दे रहा है, ब्याज नहीं दे रहा है, साहूकार क्या करेगा, चेक को अकाउंट बैंक में डालेगा भुनाने के लिए। अब चेक डालेगा, चेक बाउंस हो जाएगा। तो जब चेक बाउंस हो जाता है तो आप लोगों को बताना चाहूँगा, एक केस फाइल करते हैं जिसको NI एक्ट कहते हैं, यानी कि चेक बाउंसिंग का जो केस होता है उसको फाइल करके, ठीक है, जिसमें कोर्ट द्वारा आपको तकरीबन 10%, अगर ट्रायल कोर्ट पर, अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ये मामला सेटल होता है तो 10% प्लस के साथ में सेटल हो जाता है, हाई कोर्ट में 15% और सुप्रीम कोर्ट में 20% के साथ में मामला सेटल हो जाता है। इस जजमेंट में माननीय हाई कोर्ट ने यही कहा था कि अगर कोई भी व्यक्ति है जो साहूकारी का काम करता है, अगर वो ना तो पैसा ना देने वाले को, जो जिसको साहूकारी पे ब्याज पे पैसा देता है, अगर वो पैसा नहीं देता है तो ना तो बिना रजिस्ट्रेशन के, ना तो उसके ऊपर वो NI एक्ट यानी चेक बाउंसिंग का केस कर सकता है, या कोई अदर सिविल केस भी नहीं कर सकता, उसके दीवानी केस भी नहीं फाइल कर सकता है अगर उसने अपना रजिस्ट्रेशन नहीं करवा रखा है। जी हाँ, ये 2 साल का रजिस्ट्रेशन होता है। इसको हर 2 साल बाद आपको क्या कहते हैं, इसको आपको रिन्यू करवाना होता है। यह समय समय पर आपका रिन्यू होता रहता है। अलग अलग स्टेट का अपना अलग अलग रूल है, ठीक है। तो ध्यान रहे, और जो लेते हैं भाई, देखिए, अगर आपने किसी से लिया है, वो साहूकारी का काम नहीं साहूकारी का काम करता है। जैसे कि आपने किसी से पैसे लिए, वो साहूकारी का काम करता है। लेकिन अगर वो पैसा आपको अगर आपने किसी कारण से पैसा नहीं दे पाए, किसी मजबूरी से, या अगर वो आपके ऊपर केस करता है, तो आपको ध्यान रखना चाहिए आपकी सेफ्टी के लिए कि अगर ऐसा करता है तो आप तुरंत उसका विरोध कर सकते हैं। और अगर वो अगर आपने कोई चेक दिया तो चेक का भी विरोध कर सकते हैं, क्योंकि उसमें अगर ऐसी कंडीशन है, उसने रजिस्ट्रेशन नहीं करवा रखा, कोई रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं अलॉट है, तो वो ना तो NI एक्ट का यानी चेक बाउंसिंग का केस फाइल कर सकता है और ना ही सिविल केस कोई रिकवरी के लिए फाइल कर सकता है, क्योंकि ये मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का जजमेंट है। 1961 में आया था, एक बार रिपीट कर रहा हूँ, और 1962 में इसको AIR ने रिपोर्टिंग किया था, इसको प्रकाशित किया था। दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट के भी बहुत सारे ऐसे जजमेंट और गाइडलाइन है जिसमें खास तौर पर साफ साफ बताया गया है, कोई भी व्यक्ति अगर साहूकारी का काम करता है यानी मनी लैंडरिंग का काम करता है और उसने अगर अपना रजिस्ट्रेशन नहीं करवा रखा है, तो ना तो वो चेक बाउंसिंग का केस फाइल कर सकता है और ना ही कोई रिकवरी सूट फाइल कर सकता है। तो ध्यान रहे, अगर इस टॉपिक पर आप चाहते हैं कि फुल वीडियो विद एग्जाम्पल, लैंडमार्क जजमेंट, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के बहुत सारे ऐसे जजमेंट, इसमें अगर विस्तार से आप वीडियो चाहते हैं, लॉन्ग वीडियो चाहते हैं, तो मुझे कमेंट करके बताना। मैं इस टॉपिक पर बिल्कुल बड़ा वीडियो बनाऊंगा, चूँकि आज टाइम कम है
मुझे एक पर्टिकुलर केस की तैयारी करना है, इसलिए मैं, अगर आप लोगों का कमेंट आएगा इसके बावजूद, तो मैं संडे से पहले या संडे को जिस दिन मौका मिलेगा उस दिन मैं आपको एक लॉन्ग वीडियो बनाकर आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप समझा दूंगा। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद।